पहला, क्या इस बुक को सॉल्व करना जरूरी है? दूसरा, क्या हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? तीसरा, क्या ये बुक मोर देन सफिशिएंट है? और भी ऐसे कई तरह के डाउट्स हैं, लेकिन पॉइंट इज दैट कि कौन कौन से क्वेश्चंस। तो मैं आपको बता दूं, हाय जेई वॉरियर्स, आई रोडो को लेकर के आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं ना, वो सारे इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं। डाउट्स किस तरीके के? पहला, क्या इस बुक को सॉल्व करना जरूरी है? दूसरा, क्या हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? तीसरा, क्या ये बुक मोर देन सफिशिएंट है? और भी ऐसे कई तरह के डाउट्स हैं जो कहीं ना कहीं आपके जहन में रहते हैं। मैं इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा और इवन आपको यह भी बताऊंगा कि इस बुक में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज जो कि मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चन है फॉर योर जेई प्रिपरेशन, और आपको वो सॉल्व करने चाहिए अगर आप टॉप रैंक के लिए फाइट कर रहे हैं। क्योंकि जेई में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि इरोडो के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मॉडिफाई करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कन्वर्ट करके आपसे पूछे जाते हैं। क्लियर? पहली चीज, क्या इस बुक को कर लेने से अपना सिलेक्शन हो जाएगा, टॉप रैंक आ जाएगी? नहीं, मोर देन सफिशिएंट नहीं है। इस बुक को सॉल्व कर लेने से आपके हर प्रोफाइल के क्वेश्चन कवर होने वाले नहीं है, आपको एडिशनल मटेरियल करना पड़ेगा। इस बुक को कर लेने से लगभग 20 to 25% प्रोफाइल के क्वेश्चंस आपके कवर हो जाते हैं। जैसे जनरली उस तरह के क्वेश्चंस जहां पर एलिमेंट वगैरह लेना होता है और वहां पर हमें कैलकुलस को इन्वॉल्व करना होता है, वो प्रोफाइल के क्वेश्चंस आपको काफी मिलेंगे। कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, इवन कई सारे मोस्ट फंडामेंटल क्वेश्चन जो कि कहीं ना कहीं आपके क्लास नोट्स और मॉड्यूल का पार्ट होते हैं, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जेई के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से ना हर प्रोफाइल यहां पे कवर होने वाला नहीं है, तो आप ये मान करके चलिए 20 से 25% तो हो जाएगा। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि यस, आपको डेफिनेटली इस बुक को सॉल्व करना चाहिए। रीजन क्या है सुनिएगा। जितने भी क्वेश्चंस आज आप मार्केट में देखते हैं, जितनी भी लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से अभी प्रैक्टिस बुक अवेलेबल है, उन सभी में कहीं ना कहीं आई इरोडो के जो क्वेश्चंस है ना, वो उनका बेस है, वो उनका ओरिजिन है। उन्हीं क्वेश्चंस की इंफॉर्मेशंस को मॉडिफाई करके उन्होंने नए क्वेश्चंस को फ्रेम किया है। और मैं आपको बता दूं कि मुझे लास्ट 10 इयर्स हो चुके हैं इस कोटा शहर में पढ़ाते हुए, और हमारे जितने भी स्टार बैचेस, एसआरजी बैचेस, टॉप बैचेस है ना, हम वहां पे से रिग्रेसली फॉलो करते हैं और उसका रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कई सारे क्वेश्चंस हम देखते हैं यही एग्जाम में कहीं ना कहीं हाईली मोटिवेटेड रहते हैं फ्रॉम द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द आई इरोडो। तो भाई डेफिनेटली आपको सॉल्व करनी है, ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ योर करिकुलम। लेकिन पॉइंट इज दैट कि कौन कौन से क्वेश्चंस। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर हम लोगों ने ये जो आपको पीडीएफ दिखाई दे रही है, इसमें चैप्टर वाइज इवन क्वेश्चंस को मार्क कर दिया है कि ये क्वेश्चंस आपको करने चाहिए। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपकी जेई एग्जाम के लिए मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी बात समझ लीजिएगा। कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं और ऐसे चैप्टर वाइज हमने पूरा सेग्रीगेशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहां पर। और अबाउट ये टोटल 11th और 12th के पूरे एंटायर सिलेबस को अगर मैं मिला दूं तो लगभग 800 क्वेश्चंस का बंच है। और मेरा मानना है कि अगर आप इन 800 क्वेश्चंस को कर रहे हैं ना, तो एडिशनल एज आप अपने जेई प्रिपरेशन में एड ऑन करने वाले हैं। क्योंकि मैंने हर साल देखा है, इस साल भी देखा था कि 2 से 3 क्वेश्चंस ऐसे थे जो डायरेक्टली आपसे आई इरोडो के कॉन्सेप्ट से पूछे गए थे। तो ये जो पीडीएफ है ना, इस पीडीएफ का जो लिंक है वो नीचे हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप इसे डाउनलोड कर लीजिए और अपनी लिस्ट में ऐड ऑन कर लीजिए और प्लानिंग करिए। और मैं ये नहीं कह रहा कि एक दिन बैठिए और पूरा बुक को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। टारगेट बनाइए कि हर दिन अपने को 10-15 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और ऐसे 3 to 4 मंथ्स का टारगेट बनाइए और धीरे धीरे ग्रेजुअली आप सॉल्व करते जाइए इफ यू आर टारगेटिंग अ टॉप रैंक इन द जेई एडवांस एग्जाम। ओके, मैं आपको पहले क्लियर करना चाहूंगा, इट इज फॉर जेई एडवांस एग्जाम, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके फंडामेंटल्स उतने स्ट्रांग नहीं है, क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच आप डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको उसके लिए पहले एससीवी बुक को फॉलो करना चाहिए। दिस इज अ मोस्ट फंडामेंटल एलिमेंट्री बुक दैट विल हेल्प यू टू डेवलप योर कॉन्सेप्ट्स। और एससीवी के कौन कौन से क्वेश्चंस
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको रिवीजन में एड ऑन करने चाहिए और जहां से क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, उस पर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं और मैं आपको बता दूं कि उस वीडियो का जो लिंक है वो भी हम यहां पर कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे, तो आप उसे भी देख लीजिएगा। इज इट क्लियर? और साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दूं, इफ आप में से कोई भी स्टूडेंट जो कि जेई की प्रिपरेशन कर रहा है और उसको ऐसा लगता है कि जो अनअकैडमी के टीचर्स हैं वो उनकी जेई प्रिपरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, तो यहां पर लिंक में आपको अनअकैडमी रैंकर रिवॉर्ड प्रोग्राम्स दिया हुआ है, उस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं इफ यू थिंक वी आर हेल्पिंग यू इन योर जेई प्रिपरेशन। ये एक मौका है अपने फेवरेट एजुकेटर से मिलने का ड्यूरिंग द विक्ट्री सेलिब्रेशन और रिवॉर्ड प्रोग्राम। ओके,